दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों एफसीआरए कानून में जो संशोधन होना है, अब उसको लगकर लोकसभा में ये बिल नेक्स्ट वीक में रखा जाना है और पूरी तैयारी अमित शाह ने कर ली है कि जिस तरह से देश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा था और एनजीओ के नाम पर देश विरोधी ताकतें विदेशी फंड का जो दुरुपयोग कर रही थी, अब उस पर लगाम लगेगी। न केवल लगाम लगेगी, देश के अंदर जो धर्मांतरण करने वाली जो ताकतें हैं वो अभी तक विदेशी पैसे पे पल रही थी और यहां लालच देकर के हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, उसको देखते हुए अब कड़ा कानून बनने जा रहा है तो पूरी विपक्षी पार्टी बौखला गई हैं। हालात यह है कि कांग्रेस तो सीधा सीधा अमित शाह का इस्तीफा और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने पर लग गई है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर किस तरह के आरोप लगाए हमने देखे। संसद के अंदर एक सांसद, नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा झूठ बोल जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अमित शाह के बारे में ये कह दिया कि अमित शाह ने गोली चलाने के आदेश कॉकरोच पार्टी को कुचलने के लिए दिए थे। एक सबूत नहीं, गोली कहीं चली नहीं, लेकिन एक राजनेता जो सबसे पुरानी देश की पार्टी है उसका संसद में खड़ा होकर इस तरह के आरोप लगा सकता है, कोई सोच नहीं सकता था। और असल में इसके पीछे की साजिश क्या है? राहुल गांधी जब भी संसद में बोलता है, उसकी जो आईटी सेल है कांग्रेसियों की, वो उसकी क्लिप बनाती है और दुनिया में वायरल कर दी जाती है। यानी जो मैसेज उसे देना था कि कॉकरोच पार्टी से ये जो सरकार है केंद्र की, ये डर गई और डर की वजह से इन्होंने जो छात्र हैं उनके ऊपर गोली का एक इस्तेमाल किया है। और अब आप सोचिए, इसके बाद माफी मांगने की मांग हुई। माफी राहुल गांधी ने आज तक के जीवन में इस तरह से संसद में खड़े होकर मांगी नहीं है, लेकिन अब जो होना है तो हो गया, उसको तो जो करना था यही करना था। इधर अभिजीत दिपके, उसका बयान सामने आ रहा है। अभिजीत दिपके के बारे में जिस तरह की चीजें हमने आपको बताई हैं, पहले से पता लग रहा था कि किस तरह से उसको विदेशी फंडिंग मिल रही है। अभिजीत दिपके का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, हमने देखा मोहम्मद जुनैद जिसकी छोटी सी मोबाइल की दुकान है, प्रतिदिन वहां मतलब ये कहने में आ रहा है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए का भोजन करवा रहा था। और जब अब चीजें खुल रही हैं, उसका साला, उसकी पत्नी बता रहा है कि भाई वो तो अवैध हथियार भी रखता है, वो तो धर्मांतरण में लिप्त है। इसका मतलब कोई ना कोई एनजीओ उसको फंड कर रही है और एनजीओ ने जुनैद को आगे करके कॉकरोच पार्टी वालों को भोजन पहुंचवाया है। यही तो हम कह रहे थे। इसका मतलब परिवार वाले जो कह रहे हैं, हमारी बात को ही उन्होंने एक तरह से पुख्ता किया है। और इसीलिए अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं? अभिजीत दिपके से पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग मिली है आपको, कॉकरोच पार्टी को जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए विदेशों से पैसा आया है। तो अभिजीत दिपके अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगा है। एरोगेंस में मीडिया को बोला कि यदि विदेशी फंड आ रहा है हमें और हमारा आंदोलन में मदद विदेशी पैसा कर रहा है, ये तो अमित शाह का फेलियर है। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे? ठीक उसी तर्ज पर जैसे ममता बनर्जी या केजरीवाल अमित शाह को आरोपी बताते थे और ये कहते थे अगर घुसपैठ देश में हो रही है तो उसके लिए तो अमित शाह जिम्मेदार है, क्योंकि बीएस तो उसके पास है। मतलब बॉर्डर पर आप फेंसिंग नहीं होने देंगे, पुलिस को आप सहयोग नहीं करने को बोलेंगे कि बीएसएफ का सहयोग मत करो, और घुसपैठ पर यदि प्रहार होता है तो आप कहते हो अमित शाह इस्तीफा दें। बिल्कुल उसी तर्ज पर, चेला तो ये केजरीवाल का ही है ना, इसी तर्ज पर बोल रहा है। और क्या कहता है कि ये तो अमित शाह का फेलियर है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तो अब ये जो अभिजीत दिपके है और ये जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, अब अमित शाह बताएंगे कि अमित शाह चीज क्या है, वो इस्तीफा देंगे या चंपी करेंगे। और इसीलिए वो जो अमित शाह हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया, अभी तक संसद में किस तरह की बात, वो मौन जब हो जाते हैं तो समझिए एक बड़ा तूफान आने वाला है। और उनको पता है कि एफसीआरए एक्ट को जब वो संशोधन कर रहे हैं, उसमें जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उस बड़े बदलाव के कारण विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है। अभिजीत दिपके को लग रहा है कि एक बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो गया, लेकिन अगर एफसीआरए एक्ट में जो संशोधन मोदी सरकार ला रही है, यदि ये पास हो जाता है और कानून बन जाता है, उसके बाद अभिजीत दिपके को बिरयानी फ्री में खिलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये आप गारंटी से लिख लो, क्योंकि इसमें 6 बड़े बदलाव सरकार करने जा रही है। और वो 6 बड़े बदलाव एफसीआरए एक्ट में जो होने जा रहे हैं, एक तरफ जहां उससे मिशनरियां धर्मांतरण करने वाली वो बौखलाई हुई हैं, दूसरी तरफ
कुछ मौलाना, कुछ मौलवी, धर्मांतरण करने वाले वो बौखलाए हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी समेत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि इनका तो वोट बैंक ही मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुस्लिम है। इनको लग रहा है कि उनको अपनी तरफ करने के लिए इस एक्ट का विरोध करो, क्योंकि फिर जुनैद जो है बिरयानी नहीं बांट पाएगा। जुनैद की छवि इस देश में भंडारा लगाने वालों की बनाना चाहते हैं, जबकि जुनैद ऐसे देखे गए, मैं पर्टिकुलर उस जुनैद व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, चाहे वो सलीम हो सकते हैं, चाहे वो कोई खलील हो सकता है, नाम कुछ भी हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं, देश में दंगे फसाद होते हैं, कहीं ना कहीं ये जुनैद टाइप के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो छवि खराब हो रही है, तो उस छवि को ठीक कैसे किया जाए? तो ये जुनैद कभी दिखेंगे आपको पानी पिलाते हुए, कभी शरबत पिलाते हुए, कभी फल बांटते हुए कांवड़ियों को, कभी ये दिखते हैं जंतर मंतर पर फ्री की बिरयानी और पिज्जा की पार्टी करते हुए। तो बताया जा रहा है कि साहब बड़ा हृदय है इनका, खुद की आमदनी 20,000 रुपये महीना, और ये 2-3 लाख रुपए का एक समय में भोजन करा रहे हैं। यह है एक पूरा नेक्सस जो देश विरोधी ताकतों को इस तरह से सपोर्ट करता है। तो केंद्र सरकार ने 6 बड़े बदलाव किए हैं, आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अमित शाह असल में ये जो कॉकरोच पार्टी समेत पूरा विपक्ष है और जो धर्मांतरण करने वाले हैं उस पर क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये 6 बड़े बदलाव में आपको बताएं, 25 मार्च को जो लोकसभा में पेश किया गया था, अब इस पर नेक्स्ट वीक में डिबेट होने वाली है और फिर ये पास होगा। पहला इसमें जो प्रावधान चेंज किया गया है कि कोई भी लोक सेवक किसी भी FCRA फंड को जो प्राप्त कर रही हैं NGO, उनसे ये पैसे नहीं ले सकते। अभी तक क्या हो रहा था, MP, MLA, सरकारी नौकरी वाला एक NGO चल बनाएगा और NGO बना करके विदेश से जो पैसा आ रहा है उसमें वो डायरेक्टर बन गए, उसमें वो कोर कमेटी के मेंबर बन गए और लाखों रुपए की सैलरी के नाम पर वो पैसा ले रहे हैं। इनडायरेक्टली सरकारी नौकरी वालों को विदेशी कोई ताकते हैं और वो पैसा भेजते हैं और नाम रहेगा समाज सेवा। काम क्या कराते हैं कि आप हमको सरकारी तंत्र के अंदर की जानकारी दो, आप सरकार के विरुद्ध कोई काम करो। कोई भी संवेदनशील पोस्ट पर व्यक्ति बैठा है और उसको 20-50 करोड़ रुपया अगर मिल जाए, विदेशी संस्था कोई खाते में डाल दे और कहे कि आपको केवल गुप्त जानकारियां हमें अपने ऑफिस की देनी है, यही तो जासूसी कराने का तरीका है। और इसलिए सरकार ने यह विचार कर लिया है, कोई MP हो या MLA या कोई सरकारी नौकरी वाला अब इस फंड का इस्तेमाल नहीं करेगा, करा तो यह गैर कानूनी होगा, जेल होगी, संपत्ति भी जब्त होगी। दूसरा, इसमें फंड ट्रांसफर पर रोक लगाई है। अभी तक ये हो रहा था, एक बड़ी NGO है जिसने FCRA में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, और वो पैसा ले रहे हैं करोड़ों रुपए विदेश से, और आगे वो छोटी छोटी NGO भारत में बनी हुई हैं जो अनरजिस्टर्ड FCRA में है, वो फंड लेकर उसको दे रहे हैं। ये घोटाला जो चल रहा था, अब इस पर प्रहार होने जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रहा है कि कोई भी इस देश में ये जो धूल झोंकने का काम कानून में किया जा रहा था अब नहीं कर पाएंगे। जिस NGO का FCRA में रजिस्ट्रेशन है वो ही उस फंड का इस्तेमाल करेगी, वही उससे काम करेगी, उसी से बिल मांगे जाएंगे। तीसरा एक और है कि प्रशासनिक खर्च अब 50% से घटाकर उसको मात्र 20% कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया, 11 डायरेक्टर बना दिए, 11 डायरेक्टर बनाकर उनकी तनख्वाह 5-5 लाख रख दी, फिर उनको एक गाड़ी का खर्चा दिखा दिया, फिर उस ड्राइवर, फिर घर का काम खर्चा, फिर ऑफिस, और इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया NGO के माध्यम से ये जो चल रहा था प्रशासनिक खर्च पर दिखा देते थे कि साहब ऑफिस में और मैनेजमेंट पर खर्च हुआ है, जबकि रियल में ये होता नहीं था। विदेशी फंड लोगों को मिले उसके बहाने में ये किया गया, और इसलिए सरकार ने तय कर दिया कि 80% विदेश का दान जो आप ले रहे हैं, फंड जो ले रहे हैं, वो समाज सेवा पे खर्च होगा, और उसमें भी आपको जो काम करेंगे, आपने कहा कि हमने गरीबों को कंबल बांटे, हमने स्कूल में विद्यालय में गरीबों को पुस्तकें बांटी, तो आपको GST का बिल देना पड़ेगा। GST का बिल देंगे, जिससे खरीदा है फिर सरकार उससे पूछताछ करेगी, यानी कोई घोटाला नहीं चल पाए, और इसलिए 80% फंड का अब इस्तेमाल होगा। इसी से लोग घबराए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कदम इस FCRA एक्ट 2026 में जो है, ये सभी FCRA में रजिस्टर NGO को ये कहा गया है, जो भी संस्था है, NGO या कोई संस्था,
कि उनका केवल एक खाता SBI नई दिल्ली मेन ब्रांच जो है उसमें आपको रजिस्टर करना होगा, उसी खाते में पैसे आएंगे। बाकी किसी खाते में आप किसी बैंक में ये पैसा नहीं ले सकते। अभी तक प्राइवेट बैंकों में ये पैसा ले लिया करते थे और उसके बाद उस पैसे का कोई हिसाब किताब बैंक देने से मना कर दिया करते थे कि प्राइवेट बैंक है साहब, हमारी पॉलिसी है, हम किसी के खाते के बारे में जानकारी नहीं देंगे। खास तौर पे HDFC बैंक, उसकी शिकायत आई तो सरकार ने कानून बना दिया कि हम प्राइवेट बैंकों में पैसा आने ही नहीं देंगे, मत दो आप जानकारी। तो ये एक हुआ। दूसरा, निलंबन यानी सस्पेंशन। अगर किसी NGO का या किसी संस्था का गवर्नमेंट देखती है कि वो पैसे का इस्तेमाल सही नहीं कर रहा, सरकार को जानकारी नहीं दे रहा है, तो पहले 180 दिन तक उसको सस्पेंड किया जा सकता था, अब उसको बढ़ाकर 360 कर दिया गया। तो बहुत बड़ा एक प्रहार, मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहूंगा कि FCRA में रजिस्टर्ड संस्थाएं, NGO, उनके ऊपर ये अमित शाह बहुत बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और इसीलिए पूरी विपक्षी पार्टी, आप देखना, संसद में इस पर ना तो बहस होने देंगी क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार पूछ रही है कि आप बताइए तो सही कि आपको दिक्कत क्या है। भाई, विदेशी फंड को हम दुरुपयोग रोक रहे हैं तो दिक्कत आपको क्या है? विपक्ष पार्टी को कहना चाहिए कि अच्छी बात है जी, पारदर्शिता है, दुरुपयोग ना हो, धर्मांतरण ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी पार्टी वो चाहती है कि हिंदुओं का धर्मांतरण होता रहे, वो चाहती है कि देश विरोधी ताकतों को विदेशी पैसा मिलता रहे। और इसीलिए FCRA एक्ट में ये जो संशोधन है बहुत जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।